सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीव द्रव्य की प्ररूपणा करने के लिए हम इसमें अब आते हैं 13 नंबर की गाथा में। अर्थात आपको जानना यह है कि जीव द्रव्य को 20 प्ररूपणाओं के द्वारा वर्णित किया गया है गुम्मट सार जीवकांड में, और उसी का सार लेकर के पूज्य माता जी ने केवल 173 गाथाओं का संकलन करके गुम्मट सार जीवकांड सार नाम का ग्रंथ हमें प्रदान किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए आपको हमने सबसे पहली प्ररूपणा जो गुणस्थान नाम की है, उस गुणस्थान के 14 भेदों में से 4 गुणस्थानों की व्याख्या हमने आपको बताई है। चतुर्थ गुणस्थान में आपने 10 नंबर की गाथा के द्वारा चतुर्थ गुणस्थान का लक्षण जाना। पुनः सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, यानी जहाँ पर व्रत नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है जीव को, ऐसे जीव की क्रिया व्रत नहीं होते हुए भी उसके सम्यक दर्शन की शुद्धता के कारण उसे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने वाला उत्तम मानव माना गया है। उसके लिए कल आपको बताया गया कि किसी कारण से अज्ञानतावश यदि गुरु के वचनों में कोई गलती भी है लेकिन गुरु पर दृढ़ श्रद्धान है तो वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। इसके अलावा 12वीं गाथा के अंदर बताया सुत्ता दूतम सम्मम दर्शित जंतम जदान सद्दहदी सो चेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी, यानी किसी सम्यक दृष्टि जीव ने कोई गलत श्रद्धान गुरु के निमित्त से या अपनी अज्ञानता के निमित्त से उसने धारणा बना ली है, उसकी तब तक वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि भगवान के वचन और गुरु के ऊपर उसे श्रद्धान है। उसके बाद उस गलत धारणा के निराकरण के लिए दूसरे अन्य गुरु ने कोई सूत्र ग्रंथ का आधार लेकर उसे बताया कि आप इस सूत्र को देखिए, गणधर आदि कथित सूत्र के आश्रय से अगर किसी आचार्य आदि के द्वारा किसी संत के द्वारा उसे अच्छी तरह से समझाया जाता है कि हे प्राणी, तूने अपना श्रद्धान गलत कर रखा है, देखो इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तब उसे तुरंत उस पर अमल कर लेना चाहिए। और अगर वो नहीं करता है तो तदोपहुदी, बहुत बड़ा शब्द है, कि वह उसी समय से यदि अपने हठाग्रह को रखता है और उस सूत्र पर श्रद्धा नहीं करता है तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए कहा क्या अपने को मिथ्या दृष्टि नहीं बनना, और यदि सूत्र हमें दिखाए जाते हैं तो हमें अपनी मिथ्या धारणा को छोड़ करके और सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब अगली गाथा के अंदर कहते हैं कि इस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के असंयत पना होता है, संयम उसके नहीं होता है। इस विशेषण की अपेक्षा को दृष्टि में रख करके उसके आशय को और भी स्पष्ट करने के लिए विशेष स्वरूप बताते हैं कि भाई किसी का प्रश्न हुआ कि वो उसके अंदर व्रत तो है नहीं, संयम तो है नहीं, तो उसमें और मिथ्या दृष्टि जीव में अंतर क्या रहा। तो आप सुनिएगा, आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनिराज के द्वारा लिखित गाथा सूत्र पढ़ेंगे। नो इंद्रिये सुविरदो इंद्रिये सुविरदो नो जीवे थावरे तसे वापी नो जीवे थावरे तसे वापी जो सद्दहदि जिणुत्तम जो सद्दहदि जिणुत्तम सम्मा इट्ठी अविर दोषो सम्मा इट्ठी अविर दोषो। एक साथ सामूहिक गाथा पढ़िएगा।
नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवेथावरे तसेवापि जो सद्दहति जिनुक्तं सम्मा इट्ठी अविरदोसो। नो इंद्रियेषु विरतो नो जीवे स्थावरे तसेवापि यह श्रद्दधाति जिनोक्तं सम्यक दृष्टिरविरतः सः। मूल गाथाओं को इसीलिए दिया है कि आप इन पर पूरी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित करें और अच्छे से इस बात को जानें कि चतुर्थ गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, यानी उस चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाला जो जीव है वो उसके व्रत तो नहीं होते, लेकिन देव साहस गुरु पर श्रद्धान करने के कारण वह सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अब उसके लिए कहा कि जो नो इंद्रियेषु विरदो, वो इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं है, यानी 5 इंद्रिय और एक मन जो है उनके अनुसार वो चल जाता है, इनसे विरक्त नहीं हो पाता, इनसे संबंधित विषयों का त्यागी भी नहीं हो पाता। नो जीवे थावरे तसेवापि, और त्रस और स्थावर हिंसा का वह त्याग भी नहीं कर पाता है। किंतु जो सद्दहति जिणुत्तम, इतना होने के बावजूद भी जिणुत्तम माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों पर श्रद्धान मात्र भी करता है, सह सम्या इट्ठी अविरदौ, वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ कि संयम 2 प्रकार का है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। 5 इंद्रियां हैं अपने पास, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, और एक है मन। तो इन इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति के कारण ही ये जीव त्याग नहीं कर पाता, तो उनका भी वो त्याग नहीं कर रहा है, विषयों से विरक्त नहीं हो पा रहा है, और अपने और पर के प्राणों की रक्षा को प्राणी संयम कहते हैं, कि जैसे 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को नहीं मारना, तो ये तो संयम हो गया प्राणी संयम, लेकिन इनके प्रति भी वो विरक्त नहीं हो पाता है। किंतु इस गुण स्थान में दोनों संयमों में से कोई भी संयम नहीं होता है, इसलिए इसको अविरत सम्यक दृष्टि कहा है। अब इसके बाद इसकी डिटेल ये जानना है कि परंतु इस गुण स्थान के लक्षण में जो कहा कि अपि शब्द जो है, थावरे तसे व अपि, स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होता, फिर भी वह जो अपि शब्द पड़ा है उससे कहा कि असंयमी होते हुए भी मिथ्या दृष्टि जीव के समान उसकी चर्या अनर्गल नहीं रहेगी। समझ गए ना? चूंकि सम्यक दृष्टि है तो हिंसा भी कर सकता है, इंद्रियों के प्रति असंयम भी रह सकता है, परंतु मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रवृत्त हुए मिथ्या दृष्टि जीव के समान उसकी चर्या अनर्गल नहीं होगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा कर्मकांड की ओर भी आएंगे। गोमटसार जीव कांड है और एक गोमटसार कर्मकांड भी है। उस कर्मकांड में बताते हैं कि जो 120 कर्म प्रकृतियां बंध योग्य हैं, उनमें से यानी 148 कर्मों की प्रकृतियां होती हैं कुल, उनमें से 120 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं, और उन बंध योग्य प्रकृतियों में से मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न हो जाती हैं, और दूसरे गुण स्थान में साधन सम्यक दृष्टि में 25 कर्म प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न हो जाती हैं, और तीसरे गुण स्थान में किसी की विच्छुत्ति नहीं, शून्य है। तो 16 और 25 कितनी हो गई? 41। तो चतुर्थ गुण स्थान में इन 41 प्रकृतियों का अभाव हो जाएगा। तो अभाव होने का मतलब है कि मिथ्यात्व गुण स्थान जैसी उसकी अनर्गल चर्या नहीं होगी। इसलिए आप सबको जानना है कि इन कर्म प्रकृतियों का जब पूर्व नियम के अनुसार चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव के अभाव हो जाता है, तो समझो कि उस तरह की उसके जीवन में प्रवृत्ति भी नहीं आएगी। इसलिए इस चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्यात्व की अपेक्षा बहुत ही विशेषता होती है, और यहाँ तक कि असंयमी जीव के भी रयण सार ग्रंथ के अंदर उसमें जो है चारित्र भी किसी अपेक्षा से मान लिया कि मिथ्यात्व
या मिथ्या दृष्टि जीव की तरह से उसके अनर्गल चर्या नहीं होने के कारण उसका नाम दे दिया सम्यक्त्वाचरण चारित्र, यानी सम्यक्त से सहित उसका आचरण होता है। आज हम केवल इतना ही स्वाध्याय इसका रखेंगे।